कि किसानों की समस्याएं थी वो आईएसओ ने और मंत्रियों ने बैठ के कमरे में तय कर दी, एसी कमरों में तय कर दी। उनका भविष्य एसी कमरों में तय किया गया, जो बिल्कुल ठीक नहीं था। किसानों से पूछ के ही तय किया जाना चाहिए। किसानों की तमाम पंचायतें, किसानों के तमाम संगठन है। सरकार ऐसा कभी नहीं करती है। सरकार ऊपर से थोपती है, जो उनके अडानी अंबानी कहते हैं, जो बड़े बड़े लोग कहते हैं, जिनको फायदा देना होता है। नीतियां आज के समय में वो लोग तय कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सरकारें आज की तारीख में ये राजनेता नहीं चला रहे हैं, ये सारे आईएसओ के दम पे चल रही सरकारें। वही लोग सब कुछ कर रहे हैं। ये खाली इसमें लगे हुए हैं कि उनके गलत सलत काम हो जाए और उनकी नीतियों का पालन नीचे स्तर पर हो या ना हो, ये देखने वाला कोई नहीं आज की तारीख में। यही कारण है कि नीचे तक कोई भी व्यवस्था पहुंच नहीं पा रही है। अच्छे अच्छे वादे करते हैं लेकिन नीचे नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये स्थितियां आज की तारीख बनी हुई, क्योंकि उनसे पूछा नहीं गया, उनकी समस्याओं को नहीं जाना गया, इसलिए वो आंदोलित हुए। जब आंदोलन हुआ तो आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको आक्रामक रहे और उनके बड़े बड़े मंत्रियों से लेकर सभी लोग कहते रहे कि सब आतंकवादी हैं या ये और लोग हैं, ये सब पाकिस्तान के लोग हैं। क्या क्या आरोप नहीं लगाए गए, कितना बेइज्जती नहीं की गई उनकी, जबकि दिखाई पड़ रहा था कि ये वास्तव में जनमानस है, जनमानस की पीड़ा है और वही लोग आंदोलन कर रहे हैं। रात दिन आंदोलन कर रहे थे वो लोग, रात भर पूरे जाड़े में बैठे हुए थे, फिर भी सरकार उनके ऊपर आरोप लगाव लगी थी, उनको घेरने का प्रयास कर रहे थे। उसके बाद आपने देखा कि कील तक ठोंक दी गई, वहां कैसी कैसी दीवारें बनाई गई, जैसे कि पाकिस्तान की दीवार बनाई गई हो। तो इस तरह का तुष्टित प्रयास किया गया, उनको दबाने का पूरा प्रयास किया गया। जब उन्होंने देखा कि ये सब स्थितियां हमारे बेकाबू हो रही हैं और ये आंदोलन वेस्ट बंगाल तक चला गया, डर इस बात का नहीं रहा हमको किसानों की समस्याएं निपटे न निपटे। डर इस बात का है कि हमारा आंदोलन से नुकसान वोटों का कितना हो रहा है। हर हालत में सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार चाहती है, हर जगह सरकार चाहती है, हर जगह अपने आदमी चाहती है। आपने देखा कि यहाँ जिला पंचायत चुनाव में और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में कितनी गुंडागर्दी हुई, ये सब ने देखा। लोग कहते थे कि पुरानी सरकार में होती है। इन्होंने सारे के सारे मानदंड तोड़ दिए और तोड़ने के बाद उसी स्थिति में आ गए जो पहली सरकारें करती थी। उसमें भी इन्होंने रिसर्च कर ली और सर्च करने के बाद उसके ऊपर भी ये निकल गए। तो आज की तारीख में ये बिल्कुल नहीं माना जाएगा कि इन्होंने किसी भी तरह से, कुछ लोगों के कहने पर, जैसा अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं, उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि कुछ लोगों को संतुष्ट करने के लिए ऐसा किया गया। सरकार ऐसा कभी नहीं करती है। सरकारों ने देखा कि हमारा चुनाव जा रहा है, अब इन लोगों ने मंथन ये किया कि हमारे चुनाव में इसका असर पड़ गया, इनके एलआईयू की रिपोर्ट आ गई, इनके लोगों के कहना आ गया, इनके सांसद विधायक घुस नहीं पा रहे हैं उन क्षेत्रों में जहां इनकी वर्चस्व हुआ करता था आज की तारीख में। तो ये स्थितियां जब उन्होंने देखी तो मजबूरी में उन्होंने वो बिल वापस लिया है, वो भी आधा अधूरा वापस लिया। उन पर विश्वास करना बहुत मुश्किल काम है कि ये दोबारा नहीं हुआ, क्योंकि उनकी बड़ी बड़ी गोदामें अडानी अंबानी की बन चुकी हैं। उनको कहां ले जाएंगे, उनका दबाव है, वो भी चुनाव में पैसा खर्च करेंगे इनके ऊपर, और जब पैसा खर्च करेंगे निश्चित रूप से इनको दोबारा लाना पड़ेगा उसको। तो निश्चित रूप से ये छलावा है, अभी भी छलावा हम मान के चल रहे हैं कि इसमें किसानों को नहीं मिलने वाला है। रही बात उनकी और समस्याओं की, बेचारों के ऊपर तमाम मुकदमे हुए, तमाम सारे लोग हमारे शहीद हुए, शहीदों को दर्जा मिलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। उनको मुआवजा मिलना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इन पे काम क्यों नहीं होगा भाई? इन पे काम किया जाए, इसको वापस लेने की बात हो और उनकी समस्या है, वो जायज समस्या है, वो उनसे बात करके ही तो नियम बनाई जाए। आज आप देखिए यहाँ पे अगर इटावा में जाए तो आप देखेंगे कि धान की खरीद हो रही है। धान की खरीद के केंद्र अलग है, धान की बिक्री अलग है। धान को लोग पटक रहे हैं जाके वहां पे, धान जो असली जगह है वहां खरीदा नहीं जा रहा है। तो ये जो बिचौलिए काम कर रहे हैं वो आज भी कर रहे हैं, इसको कोई देखने वाला नहीं है। वो कहते हैं धान की खरीद हमने इतनी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन कहीं धरातल पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये सारी समस्याएं अभी भी हैं, आगे भी रहेंगी। अगर इस तरह से लखनऊ दिल्ली में बैठकर लोग तय करेंगे, किसानों के हित को तय करेंगे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समस्या पैदा होंगी और एक समस्या